नमस्ते मित्रों। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 65, 66 और 67वें सर्ग को देखते हैं कि उसमें क्या वर्णन है। महाराजा दशरथ का देहांत हो चुका है। अभी तक राज्य के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है कि उनका देहांत हो गया, और अगले दिन सुबह सामान्यतः जैसे लोग आते थे उनके दरबार में या उनके राजमहल के पास, वो आने शुरू हो गए हैं। देखते हैं क्या होता है। प्रातः काले राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उसका नाम अभिहारिका है। जहां लाई गई सारी अभिहारिकाएं सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप आदर और प्रशंसा के योग, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने पर राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिवार और परिजन। यहाँ दो बातें आई हैं। परिजन वर्ग यानी जो राजा को चाहने वाले लोग थे वहां आकर खड़े हो गए। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। लोगों को पता ही नहीं है, दशरथ का देहांत हो गया, रात को वो गुजर चुके हैं, और सारी रात उनकी जो रानी थी कौशल्या वो उन्हीं के समीप सो गई थी या बेसुध हो गई थी। तो अभी तक लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो सारे वहाँ एकत्र हुए हैं। तदंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी शैया के पास आकर अपने स्वामी को जगाने लगीं। यानी वहाँ पर जो और रानियां थीं वो आई वहाँ पर महल में, उन्होंने राजा को दशरथ को जगाने की कोशिश की कि भाई शायद ये सो रहे हैं अभी। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थीं, अतः विनीत भाव से युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी। अब चिन्ह तो नहीं मिला। अब कैसे जब प्रकट होता है कि राजा का देहांत हो गया, तब कैसा हाहाकार मचता है और जनता क्या कहती है कि क्या होना चाहिए। अब वो जानने के लिए आप थोड़ा देखिए, थोड़ा रुकिए और पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि जनता किस प्रकार वहाँ पे मंत्रीजनों को उपदेश देते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। तो हुए पुरुषों को जैसी स्थिति होती है उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थी, अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहां भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो आई। वे जल के प्रभाव के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई सी प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थीं, और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या शरीरहीन हो गई थी, उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रा मगन हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थीं। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उन दोनों को तो पता ही था क्योंकि उनके सामने ही राजा दशरथ का देहांत हुआ था। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रामग्न देख अंतपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोती अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यंत्र चले जाने पर हथनियां करुण चित्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतपुर की सुंदर रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगीं। उनके रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूल दूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी, यानी शरीर ठंडा हो गया था। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदंतर पीछे आई हुई महाराज की के कई आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगीं और अचेत होकर गिर पड़ीं। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रवाहहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले केकई से इस प्रकार बोली। दुराचारिणी, क्रूर केकई,
ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित हो अपना अकंटक राज्य भोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित न रह सकूंगी। नारी धर्म को त्याग देने वाली केकई के सिवा संसार में दूसरी कौन स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरे को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस केकई ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला है। केकई ने महाराजा को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई। यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विधेय राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेगी। उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र हों, जिनकी संतति है, वे राजा जनक भी सीता जी को बारंबार चिंता करते होंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वर्ण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। यहाँ पे महाराज दशरथ के शरीर को एक तेल की नाव जैसे पात्र में रख दिया गया है। देखते हैं कि कितने दिन तक वो उस तेल में उनका शव रहता है और कितने दिन लगते हैं भरत को वापिस आने में। राजा दशरथ शोक वर्ष स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रसार करती हुई रात्रि उपस्थिति। यानी सारे दिन ये क्रम चलता रहा, लोग आते रहे जाते रहे, सबको पता लग गया कि राजा दशरथ का देहांत हो गया और फिर रात हो गई। यानी राजा के देहांत हुए ये दूसरी रात है। वहां पधारे सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। यह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कढ़ा में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। जितने भी वहां के नगरवासी थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। अगर किसी राज्य में राजा ना हो तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो राज कैसे चलता है, वहाँ किस प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां आती हैं, वो सब बातें कहते हुए वो वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तट भूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी बात का उल्लंघन नहीं करते हैं। यानी अब तो राजा रहे नहीं है, अब वशिष्ठ जी हैं, उनके बाद उन्हीं की बात सारे पूर्ववासियों को माननी पड़ेगी और जैसा वो कहेंगे वैसा ही उनको पालन करना पड़ेगा। अतः विप्र पर इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल में बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु कुलवंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। यहाँ पे लोगों का कहना है कि या तो इक्ष्वाकु कुल के किसी राजकुमार को या किसी अन्य योग्य पुरुष को इस सिंहासन पर बैठा दीजिए। सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। ये बातें सुनकर आगे वशिष्ठ जी क्या कहते हैं उस वीडियो को हम अगली बार में देखेंगे और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।